देखो, सबसे पहले हमने क्या ले लिया, अल्कोहल ले लिया। ये क्या ले लिया मैंने, प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। इसकी रिएक्शन कराई है आपने एल्केलाइन KMnO4 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस। एल्केलाइन KMnO4 के साथ कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, तो अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, अल्कोहल की एल्केलाइन KMnO4 के साथ कराओगे इन दी प्रेजेंस ऑफ H3O प्लस, तो अल्कोहल किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, इसी तरह से तुमने क्या ले लिया, हमने बहुत सारे रिएजेंट लिखे थे, मैंने जो जिसमें कन्वर्ट होता है मैंने इकट्ठे सब कुछ लिखवा ही दिया था आपको, है ना। जितने भी रिएजेंट थे डाइबल के साथ या पीसीसी के साथ या पीडीसी के साथ या KMnO4, K2Cr2O7, CrO3 इनर्ट मीडियम में, H2CrO4 है ना, एसिडिक मीडियम वाला, तो सारे के सारे वही हैं। यहाँ तो सिर्फ रिवीजन की वजह से एक आधा एग्जाम्पल मिल जाएगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान रखना, ये मैं ज्यादा नहीं, ये 2-4 ऐसे ही रैंडमली आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ, लेकिन सारे के सारे रिएजेंट्स आपको वहां पे कवर करा दिए। ठीक है, तो CrO3 इन दी प्रेजेंस ऑफ H2SO4 को बोलते हैं जॉन्स रिएजेंट। क्या कहते हैं, जॉन्स रिएजेंट ये कहते हैं। और ये वही आपने पढ़ा तो है, मैंने लिखवाया है, CrO3 सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में क्या काम करता है, अल्कोहल को एसिड में बदलता है। तो 1 2 3 4 कार्बन थे, पहले तो 4 कार्बन का एसिड बना दो। ठीक है, रिएजेंट्स लिखवा रहे हैं, रिवीजन के तौर पे एक आधे एग्जाम्पल ऐसा दे रही हूँ बस, बाकी सारे हो चुके हैं। ठीक है, दूसरा मेथड फ्रॉम एल्काइल बेंजीन, CH3 है। यहां देखो, एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करनी है, इसका नाम क्या है, टोलुइन। क्या नाम है, टोलुइन। एल्कलाइन KMnO4 के साथ रिएक्शन करनी है, या तो एल्कलाइन KMnO4 लिख दो, या फिर ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो KMnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है। ठीक है, उसके साथ हीट कराना है, तो इसका बन जाता है सोडियम पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब कि रिंग के बाहर जो भी ग्रुप है, लेट्स से यहाँ पे 3 कार्बन है, यानी कि ये प्रोपाइल बेंजीन है, वो मिथाइल बेंजीन है, ये प्रोपाइल बेंजीन है, ये मिथाइल बेंजीन है, ये क्या है, प्रोपाइल बेंजीन। प्रोपाइल बेंजीन की भी अगर तुम KMnO4 इन दी प्रेजेंस ऑफ KOH रिएक्शन कराते हो और उसको हीट कराते हो, तो सबसे पहले यही बनेगा पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब जितने भी बाहर कार्बन है कुछ फर्क नहीं पड़ता, बनेगा यही, हमेशा बनेगा, हमेशा यही। ये बात समझ में आ गई, जितने भी कार्बनों से फर्क नहीं पड़ता, बनेगा हमेशा यही पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। फिर उसके बाद तुमने रिएक्शन कराई H3O पॉजिटिव आयन के साथ, यहाँ बने गया कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, H3O पॉजिटिव के साथ कराई, क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। समझ गए, मतलब जितने मर्जी कार्बन है आंसर हमेशा यही आने वाला है, चाहे प्रोपाइल है, चाहे मिथाइल है, चाहे इथाइल है। ठीक है, नाइट्राइल है, नाइट्राइल की H प्लस या फिर OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन कराते हो, ठीक है, तो नाइट्राइल चेंज हो जाता है सबसे पहले अमाइड में। अमाइड CONH2 फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, अमाइड। समझ आ गई। फिर अमाइड की अगर रिएक्शन कराते हो H प्लस या फिर OH माइनस आयन के साथ, तो ये चेंज कर देता है अमाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, समझ गए। नाइट्राइल पहले अमाइड में चेंज होता है, फिर अमाइड से एसिड बनता है, यानी नाइट्राइल की H प्लस के साथ रिएक्शन करा के डायरेक्ट एसिड ही बनता है। समझ में आ गया, बीच में अमाइड है। अब एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने ले लिया इथेनामाइड, नाम क्या है इसका, 2 कार्बन है तो नाम क्या है इसका, इथेनामाइड। ठीक है, या फिर ये ले लो, इसका नाम क्या है, क्या नाम है बताओ, बताओ, नाम ही नहीं पता चल रहा, बताओ इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कॉमन नेम नहीं, आयुर्वेद नेम बताओ।
बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड, क्या दिक्कत है? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड नाम नहीं था तो बेंजीन कार्बोक्सामाइड, इतना क्या सोचते हो? बेंजीन कार्बोक्सामाइड। इन दोनों की रिएक्शन कराएं, H+ या फिर OH- आयन के साथ हीट कराएं तो बन जाएगा CH3COOH, और इसकी भी H+ या फिर OH- आयन के साथ रिएक्शन कराएं तो बन जाएगा COOH। करें आगे। नेक्स्ट डालो, फ्रॉम रिग्नार्ड रिएजेंट। रिग्नार्ड रिएजेंट किसको कहते हैं? RMgX को। RMgX की रिएक्शन करवा दी कार्बन डाइऑक्साइड पे, ये क्या है? पार्शियल माइनस, ये क्या है? पार्शियल प्लस। ये इस पे अटैक करेगा, ये यहां जाएगा, क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड O- Mgx+, और इस कार्बन से क्या जुड़ गया है? R। ठीक है, अब क्या आएगा? इसकी रिएक्शन करा दें अगर H3O पॉजिटिव के साथ तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट करें, फ्रॉम एसाइल हैलाइड एंड एनहाइड्राइड। एसाइल हैलाइड यानी एसाइल क्लोराइड ले लो, एसाइल ब्रोमाइड ले लो, कुछ भी ले लो। इसकी रिएक्शन कराएंगे अगर आप वाटर के साथ तो क्या बन जाएगा? साफ दिख रहा है, HCl बाहर निकलेगा, क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आप बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं OH- आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो वही बात है, OH- आयन ने इस पे अटैक करेगा, ये यहां जाएगा, समझ आ रही है? फिर क्या बनेगा यहां से बताओ? RCO- OH, और ये क्या बनेगा? Cl, और ये इधर आएगा और ये क्या बनेगा? क्लोरीन बाहर निकलेगा, और यहाँ से H और Cl बाहर निकल जाएंगे जोड़ जोड़ के, क्या बन जाएगा? RCOO-। फिर तुम H3O पॉजिटिव आयन दे दोगे तो क्या बन जाएगा? RCO। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया करो। अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया, तो इस OH- इस पे अटैक करके Cl को बाहर ही तो निकाला होगा। थोड़ा सा सोचा करो, अब तो सिलेबस ही खत्म हो गया, अभी तक तो दिमाग लग जाना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना? बोलो। बेंजोइक, इथेनोइक, एनहाइड्राइड, अब तो नेमिंग तो सिखा ही चुकी हूँ, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में आ गई है नेमिंग तो। ये बेंजोइक है, ये इथेनोइक है, एनहाइड्राइड, इसको बेंजोइक नहीं बोलते, रिंग बस होता है, ये इथेनोइक, एनहाइड्राइड। बेटा ऐसे तो मुझे तुम डिमोटिवेट कर देते हो, रोज की वही कहानी। नाम भी अगर नहीं बता पा रहे तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। करो, एनहाइड्राइड में वाटर डालेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बनेगा? नहीं पढ़ाया मैंने, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ के एनहाइड्राइड बनता है, फिर ब्लैंक होके बैठ गए। यहां से क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और इधर से भी क्या बनेगा? कार्बोक्सिलिक, इस साइड का भी कार्बोक्सिलिक, CH3COH। एनहाइड्राइड टूटता है तो एसिड बनता है, मैंने उल्टा पढ़ाया था पहले, एसिड जुड़ के एनहाइड्राइड बनते हैं। देख लो, नाम भी नहीं आ रहे, देख लो अब तुम, देख लो कितनी बेशर्मी वाली बात है, नाम भी नहीं आ रहा, और जबकि हर चैप्टर के स्टार्टिंग में नेमिंग सिखाई है, जो कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। अभी 11th में सारी नेमिंग पढ़ के आए हो, फिर भी हर चैप्टर के स्टार्टिंग में हर फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग सिखाई है, और नाम नहीं लिखने आ रहे। और क्या करा है छुट्टियों में? कम से कम नोमेनक्लेचर ही पढ़ाते। तू पढ़ के आई है ना नोमेनक्लेचर? बता नाम क्या है नीचे वाले का? पेंटेनोइड, इथाइल, ऑक्सीजन के साथ वाले का नाम पहले आता है, बेंजोएट, बेंजोएट, बेंजोइक एसिड है बेंजोएट, इसका नाम क्या है? इथाइल। 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट।
हाइड्रोलिसिस करोगे तो इस वाले पार्ट का अल्कोहल बनेगा और इस वाले पार्ट का एसिड बनेगा। यहाँ क्या बन गया? एसिड। और ये क्या बन गया है? अल्कोहल। एस्टर बनता है अल्कोहल और एसिड से। एस्टर बनता है इस वाले पार्ट का एसिड, इस वाले पार्ट का अल्कोहल। अब फिर से कॉमन सेंस है ये, इसको कॉमन सेंस ही कहते हैं बेटा। अब यहाँ अगर मैं लिखूं OH माइनस आयन से अटैक कर रहा है तो ये यहाँ गया, ये ऊपर गया, ये वापस से नीचे आया, ये लीविंग ग्रुप बाहर निकला। इट इज अंडरस्टूड। कॉमन सेंस ही कहेंगे इसको जिस बच्चे ने ऑर्गेनिक इतनी सीख ली। अब तो समझ में आ गया कि बेस कार्बोनिल पे अटैक करता है। मुझे तो आंसर्स लिखने भी नहीं चाहिए। 4 और ये 5, C डबल बॉन्ड O H, एसिड, और उस वाले पार्ट का क्या बन गया है? अल्कोहल। अब सुनो, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड जो होते हैं अप टू 9 कार्बन तक कलरलेस होते हैं। ये चीजें आ जाती हैं करेक्ट स्टेटमेंट में। 9 कार्बन तक कलरलेस होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और उसकी अनप्लीजेंट ऑर्डर होता है। अनप्लीजेंट ऑर्डर का मतलब क्या है? ऐसी स्मेल जिसको तुम मतलब बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। उससे हायर मेंबर वाले सॉलिड होते हैं। 9 कार्बन तक सारे के सारे कैसे होते हैं? लिक्विड होते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। 9 कार्बन के बाद सारे के सारे सॉलिड फॉर्म में होंगे, वैक्सी सॉलिड होंगे, मतलब चिपचिपे से सॉलिड से फॉर्म में होंगे, ठीक है। लैब में किस फॉर्म में मिलेंगे? पहले लिक्विड फॉर्म में मिलेंगे और हायर मेंबर्स वाले सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। लिखो इस पॉइंट को। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड up to 9 carbon atoms are aliphatic carboxylic acid, up to 9 carbon atoms are colorless, up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature, up to 9 carbon atoms are colorless liquid at room temperature. The higher acids are wax-like solids. The higher acids are wax-like solid. Higher acids are wax-like solid. मतलब वैक्सी सॉलिड होते हैं, चिपचिपे से सॉलिड मिलेंगे। एंड प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस, कोई स्मेल ही नहीं आती, प्रैक्टिकली ऑर्डरलेस। ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी, ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी, मतलब उनकी वॉलेटाइल नहीं होते, वो उड़ते नहीं है। ड्यू टू देयर लो वॉलेटिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल से सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वेपर स्टेट में या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में कार्बोक्सिलिक एसिड डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। किसमें? मैंने क्या बोला? कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से, कीटोन से, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होगा। एल्डिहाइड का कीटोन से भी ज्यादा, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होगा, ठीक है। एल्डिहाइड से, कीटोन से, इवन अल्कोहल से भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेपर स्टेट में या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये कैसे एग्जिस्ट करता है? डाइमर की तरह। कैसे एग्जिस्ट करता है? कैसे करता है? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब दूसरे वाला कार्बोक्सिलिक एसिड देखो, सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर, यहाँ पे क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं वेपर स्टेट में या फिर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, ठीक है। समझ में आ गई इतनी चीज? ठीक है, क्लियर। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में लिखना, कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर हायर बॉइलिंग लिक्विड
then aldehyde ketones, then aldehyde ketones, then aldehyde ketones, and even alcohols, and even alcohols, and even alcohols of comparable molecular mass, and even alcohols of comparable molecular mass, and even alcohol of comparable molecular mass, यानी उनका मास कंपैरेबल ही होना चाहिए, लगभग सेम सा होना चाहिए, तभी बात कर रहे हैं, ठीक है, नहीं तो मास डोमिनेट करने लग जाता है ना, ठीक है जी। दिस इज ड्यू टू more extensive association of this is due to more extensive this is due to more extensive association of carboxylic acid molecule. This is due to more extensive association of carboxylic acid molecule through intermolecular hydrogen bonding, through intermolecular hydrogen bonding, through intermolecular hydrogen bonding. Full stop. Hydrogen bonds are not broken completely. Hydrogen bonds are not broken completely. Hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. Hydrogen bonds are not broken completely even in the vapor phase. Even in the vapor phase. In fact, देखो, in fact, most carboxylic acid, in fact, most carboxylic acid exist as dimer. In fact, most carboxylic acid exist as dimer in the vapor phase, in the vapor phase, or in a protic solvent. कार्बोक्स ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रही हूँ, यानी छोटे कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? देखो, लोअर 4 कार्बन तक के कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में इजिली सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन हायर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि कार्बन ये आर ग्रुप बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, आर ग्रुप बड़ा हो गया तो वो पानी में सॉल्युबल ही नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लग जाती है फिर, ठीक है। किस तरह से वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ये देख लेते हैं। वाटर बना दिया है मैंने, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या दिखा देनी है आपने? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड दिखा दो इधर से, ठीक है, ऐसे यहां से बॉन्ड दिखा देगा, यहां से बॉन्ड बन जाएगी, यहां से भी बॉन्ड बनती जाएगी, बना दोगे, जितने मर्जी कार्बोक्सिलिक एसिड लगाते जाओ, हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड पानी में सोल्यूबल होते हैं क्योंकि वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं, हायर वाले इनसोल्यूबल होते हैं क्योंकि कार्बन का साइज बढ़ जाता है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने लगती है, कार्बन बढ़ गए ना, तो जितने ज्यादा हैवियर मेंबर्स होंगे वो सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। करो नोट, एक दो लाइंस डिक्टेट कर देती हूँ, तो उसके बाद कल करेंगे, फिर अब लिख कर दिखाओगे। लिखो एक लाइन, simple aliphatic carboxylic acid,
Simple aliphatic carboxylic acid. Simple aliphatic carboxylic acid having up to 4 carbon atom. Simple aliphatic carboxylic acid having up to 4 carbon atom. Having up to 4 carbon atom are miscible in water. Having up to 4 carbon atom are miscible in water. Are miscible in water due to formation of hydrogen bond with water. Due to formation of hydrogen bond with water. Due to formation of hydrogen bond with water. Full stop. Full stop. देख लिया इतना. Solubility decreases. Solubility decreases with increasing number of carbon atom. Solubility decreases with increasing number of carbon atoms. Solubility decreases with increasing number of carbon atoms. Full stop. Next time लिखो. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water. Higher carboxylic acid are practically insoluble in water. Due to the increased hydrophobic interaction. Due to the increased hydrophobic interaction. Due to the increased hydrophobic interaction of hydrocarbon part. Of hydrocarbon part. Next time लिखो. Benzoic acid. Benzoic acid, comma simplest aromatic carboxylic acid. Benzoic acid, comma simple aromatic carboxylic acid. Simple aromatic carboxylic acid. Benzoic acid, comma simple aromatic carboxylic acid is nearly insoluble in cold water. 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 Full stop. Next time we go. Carboxylic acid are also soluble in. Carboxylic acid are also soluble in. Carboxylic acid are also soluble in less polar organic solvents. Less polar organic solvent. Less polar organic solvent. Like benzene, comma ether. Like benzene, comma ether, comma alcohol, comma chloroform. Benzene, comma ether, comma alcohol and chloroform, etc. ठीक है. ठीक है जी, यही चीजें पढ़ाई थी, लिखवा दी. अब तुम 5-10 मिनट भी क्या ही पढ़ोगे, ऐसे तो पढ़ के ही आए हो घर से, है ना.